ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी, आमलक्य एकादशी या रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। सनातन धर्म में दोस्तों आंवले का बहुत महत्व होता है और आमलकी का मतलब होता है आंवला। आयुर्वेद में भी इसका बहुत श्रेष्ठ महत्व माना गया है। तो पद्म पुराण के अनुसार आज के दिन आंवले के वृक्ष का पूजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि आंवले का वृक्ष भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत ही प्रिय होता है और आंवले के वृक्ष में भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का भी वास होता है। तो जब हम आंवले के वृक्ष का पूजन करते हैं और विशेषकर आमलकी एकादशी के दिन, तो घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है और इसके अलावा भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है आमलकी एकादशी का व्रत धारण करने से, विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करने से। दोस्तों, आज के दिन आंवले के वृक्ष का पूजन किया जाता है या आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान श्री हरि विष्णु को स्थापित करके कलश की स्थापना करके विधिवत पूजा की जाती है। और धार्मिक शास्त्रों के अनुसार आज के दिन आमलकी एकादशी के दिन आंवले का उबटन, आंवले के जल से स्नान करना, आंवले का पूजन करना और आंवले का भोजन में प्रयोग करना और इसके अलावा आंवले का ही दान करना चाहिए। और ऐसा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, मन चाही कामना पूर्ण होती है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि आमलकी एकादशी साल 2022 में कब है, तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण का यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। आज हमें किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करने चाहिए, कौन से विशेष उपाय करने चाहिए जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और अगर हम बिना व्रत किए भी भगवान श्री हरि विष्णु का विधि विधान से पूजन करते हैं तो हमारे मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो, इसके लिए आज कैसे पूजन करना चाहिए, तो संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में देने वाली हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आमलकी एकादशी का शास्त्रों के अनुसार महत्व क्या होता है। देखिए, पद्म पुराण के अनुसार आमलकी एकादशी का व्रत धारण करने से सैकड़ों तीर्थ दर्शन के समान पुण्य प्राप्त होता है और समस्त यज्ञों के बराबर फल देने वाली आमलकी एकादशी व्रत को करने मात्र से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो जो भक्त इस एकादशी का व्रत धारण करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश इस एकादशी का व्रत धारण नहीं कर पाते हैं तो भी आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का विधि विधान से पूजन करें। घर के आसपास आंवले का वृक्ष हो तो आंवले के वृक्ष का पूजन करें और आज के दिन आंवले का सेवन करें, आंवले के जल से स्नान करें। आंवले का अगर दान करते हैं तो आपको भी व्रत करने के समान ही पुण्य फल प्राप्त होता है और आपके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो अगर आप एकादशी का व्रत धारण नहीं करते हैं तो आज के दिन आपको चावल का त्याग करना चाहिए, मांस मदिरा तामसिक चीज़ों का त्याग करना चाहिए, जैसे कि भोजन में लहसुन प्याज का प्रयोग न करें और भगवान श्री हरि विष्णु का और आज के दिन स्नान इत्यादि करके भगवान श्री हरि विष्णु का विधि विधान से आपको पूजन करना चाहिए। और अब जानते हैं कि अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत के नियम क्या होंगे और पूजा विधि क्या होगी। देखिए, अगर आप व्रत धारण करते हैं आमलकी एकादशी का तो इसके नियम जो होते हैं एक दिन पहले से प्रारंभ हो जाते हैं। एकादशी व्रत में दशमी तिथि के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए, लहसुन प्याज मांस मदिरा का त्याग करना चाहिए और दशमी तिथि की शाम को सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। रात्रि में भूमि शयन का विधान है तो संभव हो तो भूमि पर शयन कर सकते हैं और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाएं, स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें। और अगर आपके घर के आसपास आंवले का वृक्ष है तो आंवले के वृक्ष का भी पूजन करें और शास्त्रों के अनुसार तो आंवले के वृक्ष के नीचे ही भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या फोटो मूर्ति जो भी है उसे स्थापित करके कलश की स्थापना करके विधि विधान से पूजन किया जाता है। लेकिन अगर ऐसा संभव न हो, घर के आसपास कोई आंवले का वृक्ष भी ना हो, तो आप चाहें तो आंवले की टहनी लाकर मतलब एक शाखा लाकर या कुछ पत्तियां लाकर भी अपने घर में पूजन कर सकते हैं। भगवान श्री विष्णु के पास रखकर यानी कि अपने मंदिर में थोड़े से आंवले रखकर भी आप पूजन कर सकते हैं, आंवले का वृक्ष अगर आपके घर के आसपास नहीं है तो विधि विधान से आज के दिन भगवान श्री विष्णु का पूजन करके और उनके सामने आपको व्रत का संकल्प ले लेना चाहिए।
क्योंकि बिना संकल्प लिए व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो अगर आपको कोई विशेष मनोकामना है तो अपनी मनोकामना का संकल्प भी व्रत के संकल्प के साथ ही ले लीजिए। उसके बाद विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें, पीले पुष्प उन्हें अर्पित करें, पीले फल उन्हें अर्पित करें। आंवला अगर आपके पास है तो आंवला भी अर्पित कर सकते हैं। और नैवेद्य स्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु को आप सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं। आज श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से आराधना करनी चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है और समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और अगर आप व्रत धारण करते हैं तो दिन भर आपको व्रत रखना है। बहुत से भक्तों का प्रश्न होता है कि व्रत किस प्रकार से रखें, निर्जल या फलाहार। तो देखिए, ये आपकी शक्ति पर निर्भर करता है, शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है। आप चाहें तो निर्जल व्रत धारण कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई विशेष नियम नहीं होता है। आप फलाहार के साथ भी इस व्रत को कर सकते हैं, यानी कि फल, दूध, जूस इत्यादि लेकर इस व्रत के नियम का पालन कर सकते हैं। शाम के समय फिर से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए। रात्रि में जागरण का विधान है, तो संभव हो तो भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का या तिल तेल का अखंड दीपक प्रज्वलित करके और उसके बाद वहीं बैठकर भजन कीर्तन करें। भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण करें, भगवद गीता का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। इस प्रकार से जितनी देर भी संभव हो रात्रि में जागरण करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जो भक्त एकादशी की रात्रि में जागरण करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, उनके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं और इस व्रत का संपूर्ण फल उन्हें प्राप्त होता है। तो आप व्रत करते हैं तब भी जागरण कर सकते हैं, और जो लोग व्रत धारण नहीं करते हैं, चाहते हैं कि एकादशी व्रत का उन्हें फल प्राप्त हो, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त हो, तो उन्हें भी इसी प्रकार से विधि विधान से पूजन करके और रात्रि में जागरण करना चाहिए। और अगले दिन द्वादशी तिथि में पारण करना चाहिए। तो पारण के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि कर लीजिए। उसके बाद से भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें, भगवान श्री हरि विष्णु का विधि विधान से पूजन करें और उसके बाद अन्न वस्त्र इत्यादि दान करके और उसके बाद आप स्वयं भोजन कर सकते हैं शुभ मुहूर्त में। दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार दिया जाता है। प्रसन्न होकर दान करना चाहिए। जो भी आप दान करना चाहते हैं खुशी खुशी दान करना चाहिए। तो अगर आप आमलकी एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं तो दशमी से द्वादशी तक के ये नियम होते हैं जिनका पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है। और अब जानते हैं कि आमलकी एकादशी साल 2022 में कब है, तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, आमलकी एकादशी का व्रत इस बार 14 मार्च को होगा। एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 13 मार्च रविवार के दिन सुबह 10:21 पर और एकादशी की तिथि समाप्त हो रही है 14 मार्च दोपहर 12:05 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि हमें 14 मार्च को प्राप्त हो रही है, इसलिए आमलकी एकादशी का व्रत 14 मार्च सोमवार को रखा जाएगा। और पारण का यानी कि व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त है वो 15 मार्च को है, यानी कि 15 मार्च को सुबह 6:31 से 8:55 तक का जो समय है वो पारण के लिए बहुत ही शुभ होता है। तो इसी शुभ मुहूर्त में आपको पारण करना चाहिए, यानी कि व्रत खोलना चाहिए। और पारण की कुल अवधि है 2 घंटे 23 मिनट की। दोस्तों, एकादशी के व्रत में पारण करते समय शुद्धता का पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो स्नान इत्यादि करने के बाद शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर सर्वप्रथम भगवान श्री हरि विष्णु को भोग अर्पित करें और उसके बाद स्वयं शुभ मुहूर्त में पारण करना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आमलकी एकादशी से संबंधित ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।